प्रियवर्तियों के नमस्कार। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में आज जानते हैं अनुक्रमण के बारे में। अनुक्रमण अर्थात पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी वंशकरण उस समय होता है जब पुराने पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के स्थान पर नए पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के समुदाय उत्पन्न होने लगते हैं, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाया जाता है। यह परिवर्तन किसी पर्यावरण को अस्थिरता की ओर अग्रसर करता है। अतः किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में पारिस्थितिकी चरमोत्कर्ष की अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में संतुलन उत्पन्न हो जाता है। उनके जन्म दर, मृत्यु दर तथा वृद्धि दर में संतुलन स्थापित हो जाती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ज्वालामुखी उद्गार, अति चारवाही तथा तूफान को माना जा सकता है। जब मौजूदा जैविक घटक में विक्षोभ होता है, तब नए जैविक उत्पन्न होते हैं। इन नए समुदाय तथा जैविक समुदाय को प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी अनुक्रमण से उत्पन्न जीव जंतु या पेड़ पौधे को अक्सर अस्थिरता या टिके रहने की प्रक्रिया काफी नाजुक होती है। अनुक्रमण को और अधिक जानने के लिए इन्हें स्थलीय अनुक्रमण और जलीय अनुक्रमण के रूप में देख सकते हैं। स्थलीय अनुक्रमण एक चट्टान जिस पर पहले से कोई जैविक घटक मौजूद न हो, एक प्राथमिक अनुक्रमण उत्पन्न हो सकता है। जो जैविक सबसे पहले जन्म लेते हैं उनको प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। यह अग्रणीय जैविक भूसंकलन से उत्पन्न नए ढलानों, हिमनद, लुप्त होने के स्थान पर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के ठंडे होने के स्थल पर उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकतर अनुक्रमण प्रायः उसी स्थान पर उत्पन्न होते हैं जहां पहले से कोई जैविक समुदाय का अनुक्रमण मौजूद रहा हो या किसी कारणवश जैविक समुदाय नष्ट अथवा उसमें विशेष उथल पुथल हो गई हो। अब बात करते हैं जलीय अनुक्रमण की। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भारी विविधता पाई जाती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का तापमान, लवणता, गहराई में भी विभिन्नता देखी जाती है। इसी कारण महासागरों तथा पोखरों को जलीय अनुक्रमण में अंतर पाया जाता है। जब कोई झील पोषकों की बहुलता के कारण सूख जाती है, तो उसमें अनुक्रमण आरंभ हो जाता है। आरंभ में जलीय पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जिनको शैवालीकरण कहते हैं। आर्द्र जलवायु की झीलों में वनस्पति की मेट तैरने लगते हैं और झील के किनारों पर दलदल में उगने वाले पेड़ पौधे उगने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में वनस्पति के सारे गले भाग भी जल के सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे घास फूस के स्थान पर बड़े बड़े पेड़ पौधे ले लेते हैं। अनंततः यह झील एक जंगल के रूप धारण कर लेती है, जिससे पूर्ण रूप से जलीय अनुक्रमण पूरा हो जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, गुड लक।